देश के सभी धर्म एक पाठशाला के समान हैं, प्रो मुनि श्री महेंद्र कुमार स्वामी। मुंबई से कपिलदेव खरवार की रिपोर्ट। हमको कर्मों का बंधन हर हाल में तोड़ना होगा। पुरुषार्थ के बल पर सब कुछ संभव हो सकता है। हमारे देश में जितने भी धर्म हैं सबके सब एक पाठशाला के समान हैं। इसमें मानव समाज को अपने अपने ढंग से शिक्षा दी जाती है। उपरोक्त बातें प्रो मुनि श्री महेंद्र कुमार स्वामी ने सोमैया कॉलेज ऑडिटोरियम में जैन दर्शन और आधुनिक विज्ञान विषय पर आयोजित सेमिनार में बोलते हुए कहा। उन्होंने यह भी कहा कि मानव जाति की अनंत समस्याओं के चलते उसके अंदर इच्छाएं बढ़ती जा रही है। यह एक ग्लोबल समस्या बन चुकी है। केवल एक ही बीमारी कोरोना ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया, लेकिन भारत के लोगों ने इसको एकदम हल्के ढंग से लिया। आज मानव समाज धर्म और जाति के नाम पर आपस में लड़ रहा है, जबकि हमारा जैन धर्म भगवान महावीर के मूल मंत्र हिंसा परमो धर्म और जियो और जीने दो के सिद्धांत को आज भी अपने आचरण में बरकरार रखा है। आज से सैकड़ों साल पहले हमारे तीर्थंकरों ने दुनिया के बारे में जो कुछ भी कहा था, उसको आज का विज्ञान भी मान रहा है। हमारे जैन समाज के पास वह शक्ति है जिससे वह समाज और देश को भी नई दिशा दे सकता है। कार्यक्रम का आयोजन भारत जैन महामंडल, सोमैया विश्वविद्यालय श्वेतांबर तेरापंथी सभा मुंबई ने सामूहिक रूप से जैन दर्शन और आधुनिक विज्ञान इस विषय पर एक अत्यंत महत्वपूर्ण सेमिनार आचार्य महाश्रम के आज्ञानुवर्ती प्रो मुनि श्री महेंद्र कुमार स्वामी के पावन सानिध्य में आयोजित किया था। सेमिनार में मुख्य वक्तव्य डॉक्टर नरेंद्र भंडारी इसरो के सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक ने दिया। डॉक्टर सुधीर जैन वैज्ञानिक, बीआरसी अशोक कोठारी आईआरएस एडिशनल कमिश्नर जीएसटी, प्रो शुद्धतम प्रकाश जैन सोमैया विश्वविद्यालय, डॉक्टर वंदना डांगी सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने भी लोगों से अपना अनुभव साझा किया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर मुनि अभिजीत कुमार और भारत जैन महामंडल एवं तेरापंथी सभा मुंबई के वरिष्ठ उपाध्यक्ष बाबूलाल बाफना और तेरापंथी सभा के मुंबई अध्यक्ष नरेंद्र तातेड़ ने प्रो मुनि श्री महेंद्र कुमार स्वामी और वैज्ञानिकों के अलावा सभी प्रमुख वक्ताओं तथा जैन समाज के प्रबुद्ध लोगों का दिल से आभार व्यक्त किया। दीप प्रज्वलित कर सामूहिक प्रार्थना से कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। उद्घाटन भाषण मदन मुदलिया और स्वागत भाषण प्रो राजन पिल्लई ने किया। तेरापंथी सभा मुंबई के सम्मानित सदस्य और चेंबूर जैन समाज के जाने माने समाज सेवी लक्ष्मण कोठारी ने इस सेमिनार के प्रचार प्रसार की व्यवस्था के लिए अपना विशेष योगदान दिया। सेमिनार के समापन पर लोगों ने शुद्ध शाकाहारी व्यंजन का आनंद लिया। इस सोमैया विद्या विहार यूनिवर्सिटी का ये प्रांगण और इस प्रांगण में केजे सोमैया इंस्टीट्यूट ऑफ धर्मा स्टडीज, इस विभाग के अंतर्गत आज यहाँ एक ये महत्वपूर्ण संगोष्ठी का आयोजन हुआ है। यह आयोजन तभी संभव हुआ है कि सोमैया विद्या विहार यूनिवर्सिटी और उसके जो मूल स्रोत सोमैया जी और आज वर्तमान में इस ट्रस्ट के अध्यक्ष समीर जी सोमैया, लगता है कि इनके पिताजी स्वर्गीय संधिराज जी सोमैया ने इस यूनिवर्सिटी में जो ये कार्य, जो ये महत्वपूर्ण विद्या शाखा को स्थापित किया है, धर्म स्टडीज, ये आज के युग में जहां लोग केवल विज्ञान की बात करते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन दोनों ने अध्यात्म को, धर्म को, दर्शन को, इन सब चीजों को एक दृष्टि से पूरे विश्व से गायब सा कर दिया। आज की नई पीढ़ी अगर किसी की आवाज सुनती है, अगर किसी पर विश्वास करती है, तो वह केवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी,
अगर अध्यात्म की कोई बात है, धर्म की कोई बात है, दर्शन की कोई बात है, फिलोसॉफी की कोई बात है, साधना की कोई बात है, इन सब बातों को नई पीढ़ी बुरा न माने, कहते हैं बोगस, और उसको सुनने के लिए न उसकी कोई श्रद्धा है न उसके पास टाइम। ऐसी स्थिति में देखिए सोमैया यूनिवर्सिटी ने जो ये आगे कदम बढ़ाया है, एक यूनिवर्सिटी फुल फ्लेज्ड recognized by UGC University Ground Commission and Human Resources Ministry of Government of India। ये छोटी मोटी यूनिवर्सिटी नहीं है, अपने आप में इसका एक वजूद है, अस्तित्व। वहां इस प्रकार का एक कंसेप्ट धर्मा स्टडीज में कहूँ, ये एक अनुकरणीय एक ऐसा कदम है। It is a step forward in this field of knowledge, in this field of academy, that this university is at least established a department in the form of Dharma studies. हम आशा करें, let us hope, and especially when the PM is Narendra Modi, we should hope, not only hope, हमें विश्वास करें, हम विश्वास करें, we trust, कि आज के युग में अगर अन्य सभी विश्वविद्यालय छोटे मोटे रूप में भी सोमैया विश्वविद्यालय का अनुकरण करती है। समीर जी, सोमैया से मेरी थोड़ी बात इन दिनों में हुई है, व्यक्तिगत रूप में फोन में हुई। एक्चुअली आज वे आने के थे, हमारा ही कुछ कम्युनिकेशन गैप समझो हुआ, मिसकंसेप्शन रहा हुआ। उनसे मेरी बात हो रही थी, वो गाड़ी में जा रहे थे कहीं, तो उन्होंने कहा 10-1 मिनट परिचय मैंने दिया, उनको याद आ गया, यहाँ शांतिलाल जी सोमैया मेरे पिताजी लाडलू गए जैन विश्व भारती यूनिवर्सिटी में, और अभी पिल्लाई साहब ने बताया कि ये भी वहां जा चुके हैं। लाडलू यूनिवर्सिटी जो पूरी यूनिवर्सिटी अध्यात्म, धर्म, दर्शन, नॉन वायलेंस, पीस, योगा, मेडिटेशन, एंशिएंट लैंग्वेजेस, संस्कृत, प्राकृत, Pali, and all these subjects. These are the faculties in Jain Vishwa Bharati University. I don't know if there is any other university, either in India or abroad, which has so many faculties in the university, plus all the current fields of education, the commerce faculty, the arts faculty, education, MA, BA courses, and so on and so forth. And there is also social work department. Social. So, then Vishwa Bharati University, it was the brainchild of our great Acharya Tulsi. And his successor, the great philosopher, saint and scientist, Acharya Mahapragya. These twin Acharyas, they live together, the guru, the mentor, and the disciple, both together. Actually, the common mentor of both of them was our Kalugani, the 8th pontiff, the head of the Tera Panth, Jain Tera Panth, Shwetam Dharma Sangh, and he initiated both of them. One Kalugani, he initiated Acharya Tulsi at the age of
11 आई रिमेम्बर, 11 साल की उम्र में एक बच्चे तुलसी को कालूगढ़ी में जैन धर्म की मुनि की दीक्षा प्रदान कर दी, 11 साल के बच्चे को। और उसके 5-6 साल बाद में आचार्य महाप्रज्ञ उनको जैन मुनि की दीक्षा प्रदान कर दी 10 साल की उम्र। 2 बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, जिस गांव में आचार्य तुलसी पैदा हुए वो लाडनू नगर, छोटा एक टाउनशिप है, जोधपुर डिवीजन में उस समय में था, और एक बिजनेस सेंटर है वहां पर। पुराना जैन दिगंबर मंदिर है, 1000 साल पुराना कहते हैं, आदि आदि। थोड़ा सा अच्छा है, बड़ा है। वहां स्कूलें भी थी, आचार्य तुलसी भी गए थे स्कूल। लेकिन आचार्य महाप्रज्ञ जिस गांव में पैदा हुए वो इतना छोटा गांव, इनका इसका नाम तमकोर, डिस्ट्रिक्ट झुंझुनू इन राजस्थान। उस गांव में स्कूल नहीं थी, there was no school।